गुड मॉर्निंग। हेलो। 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 हाँ, हेलो। रुति रुति बोल रही हो? हाँ। हाँ। एक्चुअली वो जलपा अभी तक आई, जलपा ने ना मुझे भेजा नहीं है मेरे। मैंने उसमें कल मैसेज में भी डाला था। हाँ। तो मुझे उसको ईमेल करके मुझे देती ना। मैंने वो जो प्रोजेक्ट का था ना, तो हाँ। उसने दिया नहीं मुझे। उन्होंने अब तक भेजा नहीं आपको? हाँ, नहीं भेजा। कल मुझे भेजा ही नहीं उसे, और कल मैंने चार्ट में ही लिख दिया था कि मेरा ये ईमेल है तो भेजो तुम। तो उसने भेजा नहीं। तो आप उनको एक बार मैसेज करके देखो, ऐसा रहेगा तो। ठीक है, मैं कर। एक्चुअली कल मेरे को थोड़ा बिजी था, मैं बाहर चली गई थी, इसमें का आया होगा, रात को देखा तो कुछ फ्री था, तो इसलिए मैंने अभी फोन किया। और ये ओके। है। अब एक बार उनको ऐसा रहेगा तो मैसेज करके भेजो। हाँ हाँ, वो ही करती हूँ उनको। अभी तक इसमें आई नहीं, अभी ज्वाइन भी नहीं हुई है। मैंने इसलिए कहा कि अगर ज्वाइन होती है तो मैं इनको बोल देती हूँ, तो वो मुझे भेज देगी अभी। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। कैसी हो? ठीक हो, आप कैसे हो? बस अच्छी हूँ। અમે તો કેવી ધીમો રાખજો ને.
गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यस यस यस। चलिए अपने अपने पार्टनर को कॉल कीजिए जल्दी से। कल जो आपका पार्टनर बनाया था आपके साथ में, उसको कॉल कीजिए जल्दी से। किया सर, कॉल उठा नहीं रहा है। अच्छा, उमेश जी है ना, पार्टनर कॉल नहीं उठा रहा है। उनकी कल तबीयत खराब थी। वो आज भी नहीं आया। नहीं सर, मैंने सर आपको मेल किया था सर, वो शीट कॉपी करके। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ सब लोग का। आज वो सीट का ही आगे का काम करके आप लोगों को काम आगे डिटेल में सिखाना है। बाकी कौन थे? कल बहुत लोग थे, आज क्यों नहीं आए हैं? अभी फटाफट बुलाओ सबको, ग्रुप में मैसेज डालो, ज्वाइन ना हो ज्वाइन ना हो, फटाफट फटाफट। मेरे ओके पार्टनर ओके, डाल गए मुझे थे। यहाँ पे क्या करना था? आपके पार्टनर कौन है? विजय सर। विजय सर, ठीक है। विजय सर आ गए हैं तो अच्छी बात है। अभी अपन कहाँ पे जाते हैं? सीट में कल एक सीट बनाया था वो वाला, राइट? हाँ, तो योगेश का पार्टनर उमेश था जो नहीं आया है। जलपा जी आए हैं? नहीं आए हैं। जलपा जी भी नहीं आए हैं। शोभना जी आ गए हैं। सर शोभना जी, जलपा जी को कॉल कीजिए। अक्षय पटेल आ गया है क्या? अक्षय, परवेश को कॉल करो। आर्या, आर्या नहीं आई है, आर्या को कोई कॉल करो। नवरत कुमार आए हैं क्या? वो भी नहीं आए हैं। रुति राबड़िया, रुति राबड़ी आ गए हैं और उनका पार्टनर विजय भाई भी आ गए हैं। हुजेफा नहीं, हुजेफा आ गया है। जितेंद्र पाडलिया आ गए हैं। चलो, तो आज हुजेफा आया है, जितेंद्र भाई आए हैं, रुति आ गए हैं, विजय भाई आ गए हैं, तो 4 लोग हो गए। योगेश आ गया है, 5 लोग हो गए। अक्षय आ गया है, 6 लोग हो गए। शुभना जी आ गए हैं, 7 लोग हो गए। तो अभी 8, 9, 10, अभी 3, 4 लोग बाकी है। 5 लोग बाकी हैं। हाँ ठीक, चलो अभी आज अगला स्टेप में जाते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट किए बिना। जिनको आना है आ जाए जल्दी से। तो सब मैसेज डाल दो ग्रुप में। तो अब क्या होगा अगला स्टेप, कि आपको जो ये प्रोजेक्ट दिया गया, प्रोजेक्ट का सीट दिया गया है, उस मास्टर सीट के अंदर आपको काम शुरू करना है। एवरी डे आपको टास्क दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अब गियर चेंज हुआ है, सेशन भले ही हफ्ते में 2 बार हो, लेकिन टास्क अब रोज करना है। टास्क अब रोज करना है, रोज का रिपोर्टिंग करना है। रोज मैं टास्क डालूंगा ग्रुप के अंदर, और अलग अलग रूप से, अलग अलग माध्यमों से, जैसे कि कोई वीडियो बना के डाल दूंगा, या लिख के डाल दूंगा, या कोई डॉक्यूमेंट डाल दूंगा। उसको आपको पढ़ के टास्क को समझ के, नहीं समझ आए तो क्वेश्चन ग्रुप में ही पूछ के आगे बढ़ना है। हिप एंड हैपनिंग होना चाहिए, काम कंटिन्यूअस चलना चाहिए, दौड़ भाग के काम करना है। ठीक है, बाई हुक और बाई क्रूक हमें इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है। जो हमारा प्रोजेक्ट लॉन्चिंग डेट है उसी तारीख को। तो 13 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च होना है। अब आप सब लोगों का प्रोजेक्ट सीट का आज मैं इसका ये बना दूंगा,
कि प्रोजेक्ट सीट का लिंक यहाँ पे आ जाए। हेलो तो एक सर। तो हो गया। हाँ बोलिए ना। सर अभी मैंने उनको फोन किया था तो वो बोल रहे अभी मैं जस्ट जस्ट अभी हो रही हूँ ज्वाइन। ओके। ओके तो योगेश जी का अभी देखो आज इसमें एक और चीज सिखाता हूँ, ये आपके लिए एज ए एजेंसी ओनर बड़ा काम आएगा, क्योंकि आपको वर्चुअली टीम से काम करवाना होगा या फिर डिजिटल काम को फॉरवर्ड करना होगा। तो गूगल सीट को शेयर करना, गूगल डॉक्स को शेयर करना, ये जो कला है इसको सीखना ही होगा। ये आपके लिए लाइफ सेवर कला होगी। इससे आपका काफी सारा काम आसान हो जाएगा। तो अभी हमने कल क्या किया था, सो योगेश को एक शीट दिया था, उसको बोला था कि हमारे साथ शेयर कर दे, राइट, अपना नाम लिख के। तो अब योगेश ने क्या किया होगा, मुझे मेल किया होगा, राइट। तो ये योगेश की ओर से देखो मुझे दो डॉक्यूमेंट आए हैं, एक शीट आया है और एक डॉक आया है। तो मैं शीट में जाऊंगा और क्या करूंगा, इस शीट का लिंक उठाऊंगा, कॉपी एंड डन। अब मैं इस शीट को अपने मास्टर शीट में रख दूंगा, जिससे कि मैं उस शीट पे वापस पहुंच सकूं, जब भी जाना हो मैं पहुंच सकूं। अब मैं यहां से इसको एडिट करूंगा और नाम दे दूंगा शीट लिंक। तो जब भी मुझे योगेश की सीट पे जाना है, उस पे इस पे ही खाली क्लिक करना पड़ेगा, खट से खुल जाएगा। इसी तरह से जो योगेश का डॉक है उसको मैं खोलता हूं और इसकी लिंक ले लूंगा मैं शेयर बटन दबा के, इसको भी मैं यहां पे रख दूंगा। राइट। इस तरह से जलपा जी का जो कल आया था, जलपा जी का आया था कि स्वप्ना जी का आया था, किसका किसी का तो मेल आया था, उसको ले लूंगा एंड यहाँ पे रख दूंगा। अब इससे क्या होगा कि मेरे को जब भी देखना है कि अच्छा योगेश क्या काम कर रहा है, तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, शीट खुल जाएगी मेरे सामने। इसको क्लोज कर देता हूँ योगेश का ये शीट को। सर वो जो लिंक आएगी वो आपकी तरफ से आप रखेंगे वहां पर? नहीं नहीं, आपको रखनी है, मैं तो खाली देखूंगा आप क्या काम कर रहे हो। हाँ हाँ। आपको ये शीट खोलना है और इसके अंदर काम करना है। अच्छा हमने काम दिया है क्या, कि भाई आपको ऐसे वेबसाइट्स ढूंढने हैं जो एआई वेबसाइट बिल्डर हो, क्योंकि आपको एक एआई वेबसाइट बिल्डर का प्रोजेक्ट मिला है। उस प्रोडक्ट का नाम है बिल्ड वेब डॉट आईओ। तो बिल्ड वेब डॉट आईओ प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना है, सैंपल के रूप में, एक्सपेरिमेंट के रूप में, सीखने के लिए। तो अब मैं जाऊंगा और बिल्ड वेब डॉट आईओ वाले जितने भी उस टाइप के जितने भी टूल होंगे उसके लिए सर्च करूंगा। जैसे कि मैंने गूगल पे गया और सर्च किया एआई वेबसाइट बिल्डर लिस्ट, ऐसा कर दिया। ये देखिए मुझे बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर मिल गए, एआई से बनने वाले वेबसाइट बिल्डर्स, देख रहे हो ये। तो इसमें से मुझे ये मिला जिमडो। तो मैं अब क्या करूंगा, इसका नाम को कॉपी करूंगा और सीट में आके, जैसे ये योगेश होता तो योगेश इस तरह से काम करता, सीट में आके उसका नाम लिखता। अभी टूल लिंक में वो क्या डालता, उस वेबसाइट का लिंक, जिमडो का लिंक। तो जिमडो के लिए उसको जिमडो सर्च करना पड़ता, उसका वेबसाइट आता है ये जिमडो। बिल्ड योर वेबसाइट अ सक्सेसफुल बिजनेस नीड्स अ प्रोफेशनल वेबसाइट। मैं वेबसाइट का लिंक लिया, यहाँ पे रख दिया। अच्छा अब मैं इसके फेसबुक पे जाता, उनके वेबसाइट से ही शायद उनका कोई सोशल मीडिया मिल जाता मुझे यहीं से। ये रहा देखो, ये उनका फेसबुक मुझे मिल गया।
तो ये मुझे उसका फेसबुक का लिंक मिल गया, मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे रख दिया। अब मुझे उसका इंस्टा ढूंढना है, तो अगेन यहाँ पे गया, इंस्टा में गया, ये मैंने इंस्टा डाल दिया यहाँ पे। फिर लैंडिंग पेज, तो मान लीजिए इसकी कोई एड वगैरह चल रही है, तो उसके लिए होता, वो मुझे एड से मिलेगा, तो मैं जिमडो का एड सर्च करूंगा फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाके। और यहां से मैं ऑल एड्स लिख के क्या सर्च करता, जिमडो। एक भी ऐड नहीं चल रहा है जिमडो वर्ड से, तो इसका भी एक भी ऐड नहीं चल रहा है। प्रोडक्ट सर्विस नेदरलैंड करके पेज है, बट ऐड नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, इसमें भी नहीं चल रहा है। इसके अलावा मैं यहां जाता, जिमडो लीगल नोटिस, ये मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ये इनका लैंडिंग पेज है, क्रिएट अ वेबसाइट वाला, ये। तो मैं कॉपी किया, पेस्ट। अब ग्रुप लिंक, यानी अगर फेसबुक में इसके कोई ग्रुप्स वगैरह चल रहे हैं तो उसका डाल सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब चैनल लिंक, देखते हैं यूट्यूब चैनल इनका। ये रहा इनका यूट्यूब चैनल, ये मैंने रख दिया यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक। अब उनका फेसबुक ऐड लिंक, तो अभी हमें ऐड तो कोई मिला नहीं, यूट्यूब का ऐड भी नहीं मिला। अब शायद उनका वेबसाइट विजिट किया है, तो दोबारा जब भी मैं वेबसाइट खोलूंगा, यूट्यूब देख रहा हूँ, फेसबुक देख रहा हूँ, तो शायद उनका ऐड आएगा, तो मैं उस ऐड को कॉपी कर लूंगा या ऐड की लिंक को कॉपी कर लूंगा। अब इसी तरह से मुझे बाकी के जितने भी टूल मिले उसको ढूंढना है। जैसे कि एक है एआई वेबसाइट बिल्डर, builder.io, ये builder.io। ठीक है, तो ये मुझे मिला एक टूल, मैंने इसमें रख दिया। इसका नाम लिख दिया बिल्डर। अब इसका सारा डिटेल ढूंढूंगा मैं, फेसबुक ग्रुप, ये वो, ऐड ऐड भला टीम का ये। तो इसका फेसबुक तो नहीं है, लिंक्डइन है, एक्स है, और ये क्या पता नहीं क्या है, ये गिटहब है, सॉरी। इसका फेसबुक नहीं है, तो यूट्यूब है। यूट्यूब ढूंढा, ये देखो बिल्डर नाम का यूट्यूब चैनल है, बिल्डर आयो, कॉपी किया, यूट्यूब चैनल में रख दिया। राइट, इसका कोई लैंडिंग पेज अगर मिले तो ढूंढते हैं। हालांकि ये उनका वेबसाइट ही लैंडिंग पेज जैसा ही है, इसी को लैंडिंग पेज भी कह सकते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक ढूंढते हैं, काम करते हैं, डेवलपर प्राइसिंग रिसोर्सेस। सर गेट स्टार्ट पे क्लिक करके मतलब उनका वेबसाइट बनाने वाला लिंक पेज आ जाएगा। नहीं, लेकिन ये उनका लैंडिंग पेज नहीं है, ये तो उनका साइन अप पेज है। मैं लैंडिंग पेज ढूंढा हूँ, लेकिन है नहीं, इनका वेबसाइट ही इन्होंने अपने लैंडिंग पेज के रूप में रखा है। या हो सकता है कि वो स्पेसिफिक कैंपेन चला रहे हो, तो उन्होंने फ्रंट एंड के डायरेक्टरी में नहीं दिया है, बैक एंड में दिया होगा। ओपन सोर्स बिल्डर, एशियन हेडलाइन, कॉमर्स, मोबाइल एप्स, लैंडिंग पेजेस। सॉल्यूशन में लैंडिंग पेजेस करके है यहाँ पे, लैंडिंग पेज का लैंडिंग पेज दिया है, चलो अच्छा है, यही ले लेते हैं।
तो लैंडिंग पेज का लिंक यहाँ पे रख दिया। फेसबुक इनका था नहीं, इंस्टा इनका था नहीं, ग्रुप इनका मिला नहीं। एड्स इनके मिलेंगे। अब क्यों मिलेंगे? क्योंकि मैंने ये विजिट कर लिया ना अब एक बार, ठीक है, तो अब मिलेंगे। अब ना ढूंढने का एक ये भी तरीका होता है, अल्टरनेटिव्स ऑफ लिख के लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे और अल्टरनेटिव्स। जैसे कि एक तो रीड टूल करके मिला, एक प्रोडक्ट हंट में और बेस्ट अल्टरनेटिव मिलेंगे, फिर G2 में मिलेंगे। G2 एक अच्छा होता है, जहाँ पे नए टूल्स ना लॉन्च होते हैं G2 में। तो एक तो फ्रेमर है, वेब फ्लो है, यूनिकॉर्न है, डोरिक है। डोरिक अच्छा है, डोरिक है। जीरो कोड, वी वेब मैंने देखा नहीं है, देखते हैं चलो। vweb.io, vweb.io। हाँ, विद प्रोडक्शन ग्रेड वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस, इसमें वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों बन रहे हैं। अच्छा, तो इनका वेबसाइट ही लैंडिंग पेज जैसा दिया गया है, तो वी वेब हमने लिख दिया, कॉपी। तो अब इस तरह से ना 25-50 टूल्स मिल जाएंगे आपको जो सिमिलर से टूल्स हैं। पहले तो सारे इकट्ठा कर लेने, फिर आराम से बैठ के रिसर्च करना है उसके ऊपर। वी वेब, आर यू गेटिंग इट? रिसर्च कैसे करना है कि आपको एआई से वेबसाइट बन सके, ऐसे जितने भी वेबसाइट बिल्डर्स हैं उन सभी को ढूंढना है, उसमें से आपको जो अच्छे लगे, यार ये तो बढ़िया कमाल का वेबसाइट है, इनका वेबसाइट का डिजाइन बहुत अच्छा है, इनका टेक्नोलॉजी फीचर्स जो इन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है वो तरीका आपको अच्छा लगा, उनके क्रिएटिव्स अच्छे लगे, उनका एनिमेशन अच्छा लगा, या उसका कुछ भी अच्छा लगा, उसकी एड अच्छी लगी या ऐसा कुछ भी, तो आपको उसको इस सीट में लेके आ जाना है, जिससे आप इस सीट में वो लिंक के अंदर बाद में जाके जब भी टाइम मिले तो और ज्यादा डिटेल में अच्छे से उसको पढ़ पाओ, समझ पाओ, रिसर्च कर पाओ, देख पाओ, और उससे इंस्पायर होके आपकी खुद की एड कैंपेन बना पाओ। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया है सीट? हाँ सर। यस सर। ओके, हाँ साहब હવે સમજ્યા अब अब आप उन वेबसाइट्स के आधार पे अपना buildweb.io के लिए एक वेबसाइट बनाओगे। वो कहाँ पे बनाओगे? सेम अपने ही टूल से buildweb.io पे ही। अगर आपको और ज्यादा क्रिएटिव बनना है तो आपको एक और लैंडिंग पेज बिल्डर का एक्सेस देंगे हमारी टीम। उसका नाम है फास्ट पेजेस बोल के, एक टूल है बहुत अच्छा उसका। तो वहां से आप इसका लैंडिंग पेज अगर बनाना चाहते हो तो वहां से बना लेना। फिर एड कॉपी, तो उनके जो भी एड मिलेंगे, जैसे आपने फेसबुक एड लाइब्रेरी में गए मान लो यहाँ पे, और आपने लिखा कि एआई वेबसाइट बिल्डर, तो एआई वेबसाइट बिल्डर में जितने भी लोग ऐड चला रहे होंगे वो सारे ऐड आपके सामने आएंगे। स्केल योर वेबसाइट एजेंसी टू 10K, वेबसाइट डॉट इंक करके एक सॉफ्टवेयर है जिसका ऐड चल रहा है। इसके लर्न मोर बटन दबाने पर उनका लैंडिंग पेज आएगा, वेबसाइट इंक डॉट AI। क्रिएट अनलिमिटेड वेबसाइट विथ फ्री होस्टिंग फॉर अ फ्लैट मंथली चार्ज, $499 मंथ पर मंथ, अनलिमिटेड वेबसाइट, ये फला टीम का। अच्छा, सिंपल सा लैंडिंग पेज है, सिंपल सा एनिमेटेड। ओके, तो ये एक इन्होंने यूनिक क्या किया है यहाँ पे, रियल लाइव रियल टाइम
क्लिक एंड डू वाला स्कोर्म, SCORM, स्कोर्म फाइल रखा है। ये फाइल इंटरेक्टिव वीडियो फाइल होता है, तो ये यूनिक लगा मुझे इसका। बाकी सब सिंपल है, प्लेन है। ओके, सीधा सीधा प्राइसिंग, सीधा सीधा कॉल टू एक्शन दिया है, सिंपल है। और यहाँ आप एड में रिसर्च क्या कर सकते हैं कि अच्छा, सी समरी ऑफ द एड, वहां पे जाएंगे, देखेंगे कि ये एड कब शुरू हुआ था, तो ये जून 20 को शुरू हुआ था, ये जून 19 को शुरू हुआ था। अच्छा, इसके मल्टीपल वेरिएंट रखे हैं, और इन्होंने स्लाइडर वाला ऐड रखा है, जैसे वो कोरोसल ऐड कहते हैं, राइट। तो उसमें इस कोरोसल में क्या दिया है कि हाउ टू स्केल योर वेबसाइट एजेंसी टू 10K पर मंथ। तो कोई व्यक्ति कोरोसल में स्टेप 2 देखेगा, या स्टेप 1 देखेगा स्क्रॉल करके, तो स्टेप 1 में लिखा है गेट एन अनलिमिटेड लाइसेंस ऑफ योर वेबसाइट बिल्डर। उसके बाद क्रिएट अ कस्टम वेबसाइट फॉर योर कस्टमर यूजिंग अवर सिस्टम। Step 3, once the site is ready, transfer the website to your client's account for free. Step 4, do it unlimited times for flat monthly charge of 499. तो मतलब उन्होंने 5 पेज रखे हैं, 5 पेज में 5 कोरोसल पेज कहेंगे इसे, और उस पेज में उन्होंने एक एक लाइन लिखी है खाली कि करना क्या है। बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड कह सकते हैं इसे। अच्छा, इसके बाद इनके और जानकारी चाहिए इनके बारे में, तो सी एड डिटेल्स करके इनका फेसबुक पेज पर पहुंच सकते हैं हम लोग। अबाउट एडवर्टाइजर में यहाँ पे देखो, ये इनका फेसबुक पेज दिखेगा, गो टू पेज कर बटन दबाने से। तो हमारा अगला टास्क था कि पेज ले लो, तो ये पेज की कॉपी, लिंक को कॉपी कर लिया। तो ये कौन सा था कंपनी, ये कंपनी का नाम लिखना भूल गया मैं, अभी लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, तब तक फेसबुक का पेज रख देता हूँ यहाँ पे। इसका नाम था वेबसाइट इंक सॉफ्टवेयर, वेबसाइट INC। अब इनकी वेबसाइट का URL ले लेते हैं, ये उनका वेबसाइट का URL है। राइट, अब इसका इंस्टा भी मिल ही जाएगा, फेसबुक मिल गया है तो यहीं से। वेबसाइट एंड लिंक्स में ये है, ऑलवेज ओपन प्राइस रेंज ऐड वाले डॉलर पेज पे था सर उनका सॉफ्टवेयर। इंस्टा। ऐड वाले पेज पे यहाँ पे था ना इंस्टा, ये रहा, हाँ। @वेबसाइट इंक वाला। कॉपी एंड पेस्ट। अब उनका लैंडिंग पेज का लिंक, तो यही है उनका लैंडिंग पेज। पीछे S किया हुआ है खाली उसने कॉलम, मतलब स्लग खाली S लगाया है। S को निकाल के देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। अच्छा, ये उनका वेबसाइट है और वो S वाला उनका लैंडिंग पेज था, तो चेंज कर देते हैं हम। ये उनका वेबसाइट है और ये S वाला उनका लैंडिंग पेज था। ओके, हो गया। ग्रुप उनका मिलेगा तब मिलेगा, अभी यूट्यूब चैनल देख लेते हैं अगर है उनका तो। यहाँ पे तो उन्होंने नहीं जा डाला है डिटेल, शायद वेबसाइट पे डाला होगा यूट्यूब चैनल। टिंग 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 टिंग। मेल मैसेज आए, ग्रीट ग्रीट नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अगला ऐड देखते हैं। ये एक है वेबसाइट इंक का ही वीडियो ऐड चल रहा है, वेबसाइट इंक का ही ये ऐड चल रहा है। वेबसाइट इंक वाले काफी ऐड कर रहे हैं मतलब। फिर ये है टाइप ड्रीम, ये भी एक है टाइप ड्रीम करके मिला। तो अब हमें इस ऐड में ना, ऐड कॉपी में क्या लिखा है ऊपर, जैसे ये देखो, एक इमोजी, फिर अनलिमिटेड वेबसाइट, तो ऐसा कट टुक 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 करके लिखा है अनलिमिटेड वेबसाइट। यस रियली, दैट्स जस्ट वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर द लास्ट वेबसाइट बिल्डर दैट you'll ever need, period. With simple tools you can create pixel perfect website that are fully responsive and SEO friendly.
From simple portfolio sites to sprawling e-commerce stores, everything you need to build is included. You'll also get unlimited hosting, AI features, image, text, audio, 280 plus themes. We will keep adding more features. Sounds good. Get it gets better. Learn more here. अब ये इनका लाइफ टाइम प्लान का एक ये भी दिया है, देखो। तो ये एक लाइफ टाइम वाले का भी लिंक मिला मुझे। क्रिएट अनलिमिटेड वेबसाइट यूजिंग नो कोड वेबसाइट बिल्डर, बिल्ड बाय अ लाइफ टाइम डील। लाइफ टाइम डील का लैंडिंग पेज ये रहा। कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करते वक्त उसका यूटीएम पैरामीटर भी कॉपी कर लेना है, जिससे कि हम उसको पढ़ के भी कुछ इंटरेस्टिंग सा ढूंढ पाए बाद में। यूटीएम पैरामीटर मैंने एक वीडियो डाला था, कितने लोगों ने देखा था वो? यूटीएम पैरामीटर कैसे पढ़ते हैं वो? यस, मैं देखा था सर। देखा था ना? वही ना सर, जो मतलब एड रन नहीं हो रहा था लेकिन वो पेंडिंग में मतलब बैकग्राउंड में पड़ा हुआ था, वही। नहीं, एड रन हो रहा था एक्चुअली। वो एक मैंगो इनकॉर्पोरेशन यूएस की कंपनी है, क्लिकअप बोल के सॉफ्टवेयर, उसका हाँ, मैंने क्लिकअप किया का। था। राइट, क्लिकअप हाँ, का, इसलिए। क्लिकअप का। उसमें उसमें यूआरएल पैरामीटर को पढ़ के दिखाया था मैंने आपको। ठीक है। यूटीएम पैरामीटर को पढ़ के दिखाया था। हाँ, तो हमने ये लैंडिंग पे ढूंढा। इसमें क्या था इनका? एलटीएम था, राइट? एलटीएम डील था। तो अच्छा, डील क्या है देखते हैं। तो आपको प्राइसिंग का भी रिसर्च करना था, राइट? मैंने उसमें लिखा है डॉक में, राइट, कि क्या क्या रिसर्च करना है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करोगे उस लिखा है। फीचर एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस। तो फीचर और प्राइस के लिए आपको उन टूल्स को भी समझना है। उस टूल का भी अगर सैंपल अकाउंट, फ्री अकाउंट बनता है तो बनाना है। समझ गए? खाली उसका प्राइस एनालिसिस कर लो कि कितना पैसा लग रहा है। लेकिन अगर मान लो कुछ टूल ऐसा मिल जाए कि जिसमें होगा ना वो 7 डेज ट्रायल या फिर फ्री अकाउंट ऐसा कुछ, तो ले लो उसको। ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है? $799 पर वंस, 30 days मनी बैक गारंटी, अनलिमिटेड साइट, कॉमर्शियल लाइसेंस अप टू 20,000 AI क्रेडिट वर्ड्स, अप टू 250 AI जनरेटेड इमेजेस, explore code, lifetime hosting, unlimited pages, unlimited product, unlimited visitor, 280 plus theme, custom code, 30 day money back guarantee। ठीक है। तो इनका सिंपल सा पेज है जिसमें लास्ट में ये दिया है, प्राइसिंग दिया है। ओके, और देखते हैं। चलो, एक तो मिला वेबसाइट इंक वाला ये। उसके बाद कौन सा था ये कंपनी ढूंढा था हमने अभी अभी? वेबसाइटिंग। हाँ, ये पिक्सेल आर्मर, टाइप ड्रीम। तो अभी टाइप ड्रीम का देखते हैं क्या है। बिल्ड लॉन्च एंड बिल्ड एंड लॉन्च योर वेबसाइट इन मिनट्स विथ एआई। मतलब कॉपी राइटिंग देखो सिंपल सा है, मस्त है। Let AI turn your ideas into website in minutes. Get content structure and style done for you. Ready to edit and publish instantly. बहुत मस्त। Get started। और यहाँ पे एक मस्त सा उसने GIF डाला है कि कैसे वेबसाइट बन रहा है उसको। तो इस ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको ना तो वीडियो प्ले करना है ना कुछ और, लैंडिंग पेज पे आएगा, देखेगा, समझेगा कि अच्छा ये वेबसाइट ऐसे बन रही है। अच्छा, यहाँ पे ये टाइप करके डाला तो वेबसाइट बन गई। उसका उसने ये चेंज किया तो ये चेंज हो गया, यहाँ क्लिक किया तो कलर चेंज हो गया, इस तरह से। ठीक है ना? फ्री फॉर्मेट एडिटर है, एकदम फ्री फॉर्म का एडिटर। ओके। यहाँ पे भी कुछ उसने स्निपशॉट्स डाले हैं। तो ये टाइप ड्रीम का लैंडिंग पेज उठा लेते हैं, क्योंकि ये लैंडिंग पेज है। कैसे पता चला? क्योंकि वो एड में रन कर रहा है, राइट? और अब हम जाके वो यहाँ पे रख देंगे अगला रिसर्च पॉइंट के लिए। टाइप ड्रीम करके था। TYPEDREAM। TREAM। ठीक है। टाइप ड्रीम का लैंडिंग पेज के लिंक में ये रखना था वैसे तो। हाँ, ठीक है। उसके बाद
वापिस जाते हैं यहाँ पे। और क्या मिला, ये वेबसाइट इंक वाला ही है। वेबसाइट इंक, वेबसाइट, अरे कितना ऐड कर रहा है ये लोग। ओ पिक्सेल आर्मर, ठीक है। पिक्सेल आर्मर कहाँ गया? नीचे गए सर। वही मैं, वो अपने आप ये बगी सिस्टम है थोड़ा फेसबुक का। वहां जाता हूँ, वहां पे क्लिक करने जाता हूँ, करने ही नहीं दे रहा। नाम तो मिल गया पिक्सेल आर्मर। ये रहा, एक साइट प्रो करके मिला है, साइट प्रो। एडमिटर भी था सर एक और। और तो हजारों होंगे, ये तो जस्ट एक मिला है अभी हमको। साइट प्रो, जब बाई डोमेन गेट वेबसाइट बिल्डर, स्टार्ट प्लान 1200 रुपीज पर ईयर, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, कोलोबरेटिव वेबसाइट बिल्डर। ये एआई वाला नहीं है, मतलब वेबसाइट बिल्डर ही है बट एआई वाला नहीं है, ये मैन्युअल है, वर्डप्रेस काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, ये तो मतलब डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। उसके बाद कौन था, एलिमेंटर, वो तो पता ही है आप सबको। ये एलिमेंटर तो पूरा QR डॉट कोडेज। कुछ लोग ना इस तरह के QR कोड वेबसाइट बिल्डर बनाते हैं, तो वन पेजर होता है, मोबाइल फ्रेंडली टाइप, ठीक है ना। तो वो भी हो सकते हैं, उसका भी रिसर्च देख सकते हैं। ह्यूमन पाल, ये क्या है, टर्न एनी टेक्स्ट इनटू स्टर्निंग वीडियो, अच्छा ये तो वीडियो बिल्डर है। ह्यूमन पाल, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, देर इज नो मच ड्यूरेबल देन वेबसाइट बिल्डर गेन एक्सेस टू एआई असिस्टेंट। ठीक है, ड्यूरेबल बोल के एक मिला, ये शायद एआई वेबसाइट बिल्डर है। हाँ ये वेबसाइट बिल्डर ही है, क्रिएट योर वेबसाइट, एआई से बन रहा है। ऑनलाइन इन सेकेंड, फाइंड कस्टमर, सेव योर मैनुअल आवर्स, एआई पावर्ड वेबसाइट एडिटर। ओके, रीजनरेट माय वेबसाइट, अच्छा आपने में भी है ना, जैसा रीजनरेट का बटन है ऐसा ही। रीजन जनरेट वेबसाइट, रीजनरेट वेबसाइट, ठीक है। इसमें क्या अच्छा है, एनिमेशन ठीक ठाक है, मस्त इसमें। और इसका होम पेज मस्त है। बस एक ये अच्छा लगा कि एकदम क्लीन है, बट फंक्शनैलिटी समझ में नहीं आ रही है। बहुत नीचे जाने पर समझ में आ रही है कि अच्छा ये फंक्शनैलिटी है, उनको हाईलाइट वो करना चाहिए था, ठीक है। बट फिर भी एक मिला तो सही, एक नया। चलो, डूरेबल, DURABLE, डूरेबल। ओके, बाकी सब बंद करते हैं। और उसके बाद कौन है, वेबसाइटिंग, 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 पिक्सेल आर्मर। पिक्सेल आर्मर पे पहुंचने ही नहीं दे रहा है वो। ये जस्ट ग्रोथ इट इन, ये तो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है। यहाँ पे क्या है, 99 रुपए में ऑल इन वन बंडल, ये भी आजकल बहुत निकला है। एंटिटी एवोल्यूशन, पावर ऑफ गूगल साइट्स, द अनफेयर एडवांटेज, सॉफ्टवेयर दैट मेक्स बिल्डिंग देम ब्रीज। गूगल साइट तो आउटडेटेड हो गया भाई, कहाँ चलता है। क्लोन और वेबसाइट विद जी सूट समथिंग, ओके, रैंक एलिवेशन, एसईओ समिट। अच्छा मतलब ये GMB का क्लास कर रहा है किसी तरह का, ओके ओके, समझ गया। एंटिटी 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 एलिवेशन, ओके, एंटिटी एलिवेशन, जून 10 को था ये, फिजिकल इवेंट था किसी तरह का, गूगल रैंकिंग के बारे में। गुड गुड।
ठीक है, बाकी ये जस्ट ग्रोथ डॉट इन ये तो सब फालतू की चीजें होती है। उसके बाद क्या है, डील मिरर, सेलिब्रेट वुमेन्स डे, डील 15% हायर एलटीडी पूरा डीएमटी, ओके तो डीएमटी का है। लीड रीचर, गोडेडी, सीआरएम, वेबिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एआई वेबसाइट बिल्डर, एआई वेबसाइट के बदले एआई वेब बिल्डर सर्च करता है। कोड डिजाइन डॉट एआई, ये एक नया टूल मिला, कोड डिजाइन डॉट एआई, एआई वेबसाइट बिल्डर, बिल्ड होस्ट एक्सपोर्ट वेबसाइट्स। अच्छा, इसका यूनिक पॉइंट क्या लगा कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज यूनिक, राइट? क्योंकि अगर आपने वेबसाइट बनाया और उसका अगर HTML CSS मिल जाए तो यू कैन होस्ट इट ऑन योर ओन कस्टम होस्टिंग सर्विस, राइट? तो ये यूनिक है इसका। बाकी फिर यहाँ पे पोर्टफोलियो सीधा इधर डालो, लैंग्वेज लो, जनरेट करो, सिंपल, लाइफ टाइम डील, वन वेबसाइट एट $97। तो ये देखो एक अच्छा आइडिया है। उसने क्या किया, लाइफ टाइम डील, एक वेबसाइट, $97 मीन्स ₹8,000 में एक वेबसाइट, राइट? तो ये अच्छा आइडिया है, ये अच्छा, प्राइसिंग को इस तरह से फ्लैट भी दे सकते हैं। लाइफ टाइम लोगों को वैसे भी अच्छा लगता है सुनने में, राइट? अच्छा लगता है ना लाइफ टाइम, हर साल पैसा नहीं देने का। हालांकि वो फालतू की चीज होती है जो भी लाइफ टाइम होता है वो, क्योंकि लाइफ टाइम की चीजों में ना अपडेट्स नहीं आते, तो फिर वो 2 साल बाद वैसे भी एकदम पेपर वेट बन जाता है। इतना आईटी में चेंज आता है ना, 2 साल बाद वो आपको पेपर वेट जैसा लगने लगेगा। लेकिन हाँ, इनका लैंडिंग पेज अच्छा है, ये कॉपी किया जा सकता है, मतलब कि इसको कॉपी करके यहाँ पे रखा जा सकता है एज एन कॉम्पिटिटर। क्या नाम था इसका, कोड डिजाइन, डन। उसके बाद कौन है, एलिगेंट थीम्स। ये तो एलिगेंट थीम्स तो पता है ना, ये इसके होते हैं, वर्डप्रेस के थीम होते हैं। डीजी यूनिवर्स, हियर इज द डील, यू बाय 4,000 वर्डप्रेस थीम। अच्छा, ये डीजी यूनिवर्स, ये इंडियन वाले लोग ही होंगे सारे। अमेजोन वेब सर्विसेज, ये तो काम की चीज नहीं है। कोडिंग प्रो बीपीएल, our ecosystem curriculum according to the map and mapping of university। ठीक है, ये एक अच्छा है, 10 वेब, ये टूल का रिसर्च करना, ये मस्त टूल है, 10 वेब करके। इनका वेबसाइट अच्छा है, ये देखो इनका, मतलब थोड़ा स्टाइल से ऐसा आता है, मस्त लगता है। ऐसे कुछ नहीं है, जीएएफ ही है, लेकिन जेएफ बनाया इस तरीके से कि मस्त लग रहा है, यूनिक नहीं है कुछ इसमें, है जीएएफ पर मस्त दिखा रहा है ना? तो चलो 10 वेब को भी डालते हैं रिसर्च के अंदर। ये इसका वेबसाइट है तो इसको हम वेबसाइट में डालेंगे। अच्छा, कोई चीज वेबसाइट है या फिर लैंडिंग पेज है, कैसे पता करेंगे? कोई बता सकता है? होम पेज जो है सर वो वेबसाइट वाला हो सकता नहीं, अगर अगर ये वेबसाइट है कि लैंडिंग पेज है, वो कैसे पता कर सकते हैं? कितने कितने तरीके हो सकते हैं। तरीका वन, योगेश ने बताया कि अगर ये लग रहा है कि होम पेज है तो मतलब कि शायद ये वेबसाइट हो सकता है, शायद, गारंटी कोई नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन शायद ये वेबसाइट हो सकता है। अच्छा, और क्या होता है, और कैसे पता करोगे कि ये वेबसाइट है कि लैंडिंग पेज है? और सर जैसे कि आपने एक नीचे अभी सर्च किया था ना कुछ देर पहले, तो उसमें नीचे लैंडिंग करके दिया था एक लैंडिंग पेज वाला, तो उस पे हम क्लिक करके लैंडिंग पेज पे जा सकते हैं। नहीं, तो वो तो नीचे उसका सारे लैंडिंग पेज बिल्डर था, इसके लिए वो लैंडिंग था। ओके। उसको उसको लैंडिंग पेज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो लैंडिंग पेज बिल्डर उन्होंने अलग से दिखाया था इसके लिए, बट उसके लैंडिंग पेज नहीं कर सकते। देखो, पहला बात अभी आपको बता देता हूँ, पहला बात, वेबसाइट है या लैंडिंग पेज है वो कैसे पता चलेगा? तो लैंडिंग पेज में मेनू नहीं होता है, लैंडिंग पेज में मेनू नहीं होता है। जैसे कि ये वेबसाइट है तो इसमें देखो मेनू है ना,
AI, ई-कॉमर्स, वर्डप्रेस, डोमेन, प्राइसिंग, टॉक टू सेल्स, लॉगिन, जनरेट वेबसाइट, ये जो मेनू है वो लैंडिंग पेज में नहीं होता है। लैंडिंग पेज में सिंगल कॉल टू एक्शन होता है, यानी उसमें एक ही बात बताई होगी कि अच्छा यह करो, वेबसाइट बनाओ, फ्री अकाउंट बनाओ, ट्राई करो, बाय करो। एक ही कॉल टू एक्शन होगा, सिर्फ एक। इसे इसीलिए लैंडिंग पेज इज डिफरेंट देन वेबसाइट, बिकॉज लैंडिंग पेज में कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना है, उसको सिंपल एक ही कॉल टू एक्शन देना है कि भाई तू यहां आया है तो तू ये काम कर, तू ये लैंडिंग पेज से ये रजिस्टर कर, या ये बाय कर, या ये बुक कर, या ये ट्राई कर। ओके, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर फैक्टर है लैंडिंग पेज और वेबसाइट का, कि वेबसाइट में मेनू होता है, लैंडिंग पेज में मेनू नहीं होता है। लैंडिंग पेज में सिंगल कॉल टू एक्शन होता है, जबकि वेबसाइट में एक से ज्यादा कॉल टू एक्शन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन ये है कि टॉक टू सेल्स, दूसरा कॉल टू एक्शन ये है कि लॉग इन, तीसरा कॉल टू एक्शन ये है कि जनरेट वेबसाइट। तीन कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन समझते हो ना, कॉल टू एक्शन मतलब कुछ करवाना आपके कस्टमर से। तो एक ये फर्क होता है, दूसरा एक फर्क होता है लैंडिंग पेज में फुटर नहीं होता, अगर फुटर होता भी है तो ये सारे बटन्स नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया लिंक्स बटन ये सब, ये कुछ नहीं होता लैंडिंग पेज में। क्योंकि लैंडिंग पेज में अगर आप वो दोगे तो कस्टमर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हो सकता है वो आपने ऐड चला के लैंडिंग पेज पे लेके आए, खर्चा करके, पैसा दे के, और फिर वो यहाँ आके फेसबुक में खुद चला जाए, तो आपका तो लीड वेस्ट हो गया ना, आपका तो लीड का कॉस्ट चला गया, क्योंकि आप उसने लैंडिंग ये बटन, फेसबुक बटन दबा दिया। हालांकि मैंने तो जानबूझ के दबाया था, मेरे को अभी इसका फेसबुक का लिंक चाहिए था इसके लिए। ठीक है, ओके, डन। तो 10 वेब एक मिला, इसके अलावा 10 वेब भी काफी ऐड कर रहा है। ये IPSR सॉल्यूशन बिकम एन AI टूल बिल्डर इन 35 आवर्स। Join IPSR online training, develop your own AI tool using Python and Django. AI powered website which will call your every time, every okay. AI web crafter. AI powered website which will call you every time you get a new lead. Get all this included in your website at no cost. Nurture sequence workflows. अच्छा ये क्या है देखते हैं। अच्छा इसमें एक CTA है, वर्कफ्लो, IVR, warm call transit, trigger and campaign setup, calendar setup, all type of integration, follow and website designing, successful registration, toll free numbers. यही पावर वेबसाइट, मतलब ये वेबसाइट बिल्डर नहीं है, बट somehow some other टूल है जो CRM रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है, फॉलो अप रिलेटेड, नर्चर रिलेटेड सर्विस दे रहा है। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कौन है ये। वेब क्राफ्टर्स। हम्म इन्होंने अपना कोई डिटेल भी नहीं दे रखा है, कहाँ से जाएगा क्लाइंट इनके पास। +618313614199। हाँ देखो, इसने जो व्हाट्सएप नंबर दिया ना, वो व्हाट्सएप भी व्हाट्सएप पे नहीं है। देख रहे हो, द टेलीफोन नंबर दिस इजंट इन व्हाट्सएप। मतलब ये कोई होगा पता नहीं, ये खर्चा क्यों कर रहा है फिर ये। सोच रहे हो ये कितना ब्रेनलेस काम है ये। मतलब एक बंदा एड रन कर रहा है जो पैसे दे रहा है, मतलब बट ऑब्वियस है कि एड रन हो रही है तो पैसे तो लग ही रहे होंगे। ये सर उनके लगे ही होंगे जिस टाइम पे लगे होंगे। तो मई 4 अभी से मई 6 को ये ऐड इनएक्टिव है ना चला था, सर। अभी इनएक्टिव है। अरे इनएक्टिव है तो वही बोल रहा हूँ, तो कंपनी है तो कंपनी का नंबर कैसे बंद हो गया। सीखा होगा सर, बिगनर होगा शायद, हम्म, ट्राई कर रहा होगा कुछ। हम्म,
साइट प्रो हमने देख लिया, राइट। ह्यूमन पाल काम की चीज नहीं है, काम की चीज नहीं है। टेक्स्ट बिल्डर एआई, अच्छा एसईओ केपीआई चेकलिस्ट बनाते हैं। टेक्स्ट बिल्डर लाइफ टाइम प्लान एट 59, व्हाट आई टोल्ड यू, इफ यू कैन फुल्ली ऑटोमेट योर कंटेंट राइटिंग टास्क। टेक्स्ट बिल्डर एआई, ये टेक्स्ट बिल्डर एआई तो अलग चीज है, ये वेबसाइट बिल्डर नहीं है, बट हाँ ठीक है, वो भी एक एआई का टूल ही है, और वो सिर्फ आपके एसईओ के लिए है। एआई वीडियो बिल्डर, अच्छा फुल्ली ऑटोमेट वीडियो क्रिएशन विद एआई A to Z, $29। अच्छा, ये कैसा है पता है, इन वीडियो बोल के एक टूल आता है, वैसा है ये। कोड डिजाइन हमने देख लिया, 10 वेब हमने देख लिया। अच्छा, ये कीवर्ड के ऊपर हम सारा कुछ देख चुके हैं लगभग, अब और कुछ देख सकते हैं। वेब बिल्डर और पीछे एआई लिखते हैं, छोटे मोटे चेंजेस करने से भी फर्क पड़ता है, राइट। अब ये इंडिया वाले फालतू चीजें आ रही है। नहीं, बस इतना ही है। 10 वेब डन है, फेसबुक का हो गया खत्म काम। अब हम यहाँ पे जाएंगे अल्टरनेट्स में, लीड पेजेस। अच्छा, तो लीड पेजेस लीड पेजेस कहाँ है, अनबाउंस यूएसए, ये रहा लीड पेजेस। ये यही वाला है क्या? अच्छा, लैंडिंग पेज, ये यही वाला नहीं है, इसमें यही कहीं नहीं लिखा है। ये अपने फास्ट पेज जैसा है, मतलब यही नहीं है, बट बिल्डर अच्छा है। अच्छा, लीड पेजेस के अलावा क्या था नेक्स्ट? पेज मेकर, लैंडिंग, ये सारे के सारे विदाउट एआई के कंपैरिजन दे रहा है। लैंडिंग की पता है मुझे, पेज मेकर पता है, काफी बढ़िया टूल ये, बट अब महंगा हो गया है। इसका ये देखा कैसा मस्त है, इंटरेक्टिव। इसे प्रोडक्टली कहते हैं, ये जो अभी हो रहा है ना, ये प्रोडक्टली नाम का ये है टूल, उससे बनता है ये। मोबाइल फर्स्ट बिल्डर, मतलब ये एआई नहीं है, चलो ठीक है, नहीं इसे कॉम्पिटिटर नहीं जान सकते। तो कौन सा और है, 10 अल्टरनेटिव्स, सैनिटी, वेबफ्लो, G2 डील्स, कॉन्टेंटफुल, स्टोरी बुक, स्ट्रैपी, फ्रेमर। फ्रेमर अच्छा है, बट फ्रेमर इज नॉट अ एआई वेबसाइट बिल्डर, बेसिकली जीरो कोड सर बिक्स भी एडिटर है। वही टूल है। वो आपको लिस्ट में डालना है, यहाँ पे तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ढूंढते कहाँ से है। ओके सर। आपको आपका लिस्ट है ना, आपका सीट है ना, वहां पे डालना है, यहाँ पे लिस्ट में ऐसा। फिर तो बैठ के इसमें और आगे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, अच्छा ये इसका ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, अच्छा हमको ऐसा बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। क्योंकि एक लैंडिंग पेज बनाने में काफी रिसर्च वर्क जाता है, रिसर्च वर्क के बाद काफी प्रैक्टिस वर्क जाता है, तब जाके एक लैंडिंग पेज बनता है ना, फिर ऐड बनती है, फिर ऐड चालू होती है, उसी ये का कितनी पैसा मिलता है बनाई ना, है फिर सर? इस काम का ही पैसा मिलेगा। हम्म। हाँ, ये कितने बनाना है? कितना बनाना मीन्स?
आपने जो इतने सारे बनाए ना, तो उसमें कितने बनाने? आपको तो एक ही लैंडिंग पेज बनाना है अपना buildweb.io के लिए। हाँ। लेकिन वो एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए इतना सारा रिसर्च कर रहे हैं हाँ हम लोग, रिसर्च। ऐसा इतने हाँ नहीं, सारे लैंडिंग पेजेस देख रहे हैं ऐसा। आपने जो 8 लैंडिंग पेज बताए ना सर, हाँ और हाँ। उसमें हमें हमें कितना बनाना है? अरे यार, मतलब कि हमने कितने कुछ नहीं दोनों? बताया, इतने आपको रिसर्च रिसर्च करने करना में है ऐसा। 50 हाँ 25 तक रिसर्च करने में। हाँ, इसको तो और लेके जाना है, और 8-10 टूल ढूंढने हैं, और 25 टूल ढूंढने हैं। हम्म फिर उन सबके लैंडिंग पेजेस, उन सबके वेबसाइट, उन सबके सोशल मीडिया, उन सबकी एड्स के रिसर्च करने के बाद, उनकी एड को, उसकी एड की कॉपी को, उसकी एड की वीडियो को समझने के बाद, आपको हमारे जो टूल है उसके लिए एक एड बनानी है, एक लैंडिंग पेज बनाना है, और एक वेबसाइट बनानी है। ये 3 चीजें करनी है हम्म जो हमारा टूल है उसके लिए, जो टूल आपको दिया है उसके लिए। राइट, जिससे आपको पता चले जब प्रोजेक्ट आएगा तो ऐसे ही आएगा ना आपके पास। एज ए हाँ मार्केटिंग एजेंसी प्रोजेक्ट आएगा तो यही काम करना होगा ना। कस्टमर बोलेगा कि देखो मेरा ये प्रोडक्ट है, उसकी ये खासियत है। फिर आपको आपके एंड से जाके पूरा रिसर्च करना होगा कि उनके कॉम्पिटिटर कौन है, उसका प्राइसिंग क्या है, फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कितनी एड चल रही है, कैसे चल रही है, उसमें क्या कौन सा टाइप का एड ज्यादा चल रहा है, कौन सा टाइप का एड कम चल रहा है, वो सब आपको रिसर्च करना है। तो ये आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं हम आपको ये बना के देने वाले नहीं है, ये सीट आपके लिए नहीं है। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको तो आपका ब्लैंक सीट दिया था ना, उसी में ये काम करना है। आई होप समझ गए भाई आप। हाँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ना एक और लिस्ट आया था, ये अच्छा वाला लिस्ट था। इसमें ये एक था डोरिक डोरिक, ये टूल देख लेना, ये अच्छा था। साइटर पता नहीं है क्या है, वो नया होगा कुछ, ब्लॉक गिटहब गिटहब। फिर गूगल में जाके हम क्या कर सकते हैं, AI वेबसाइट बिल्डर, टॉप 20 ऐसा करके लिख लेंगे, शायद लिस्ट मिल जाए। ड्यूरेबल मिला, टॉप डेवलपर्स, ये एक मिला नियो। नियो ढूंढते हैं चलो। बड़ा सस्ता है ये, $2, $8, मतलब $80, 99 हुआ ना, 80 8 दाना 16, $96। $96 माने 8,000 रुपये साल का। ठीक ही है, मतलब महंगा है इंडिया के हिसाब से, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सस्ता ही है। इसमें मुझे क्या अच्छा लगा पता है, प्राइसिंग मस्त जिस तरीके से, ईयरली, 2 ईयरली और 4 ईयरली ऐसा दिया है। ईयरली, 2 ईयरली और 4 ईयरली, मस्त।
और कंपैरिजन सीधा सीधा दे दिया यहाँ पे। स्टोरेज भी दे रहे स्टोरेज स्टोरेज तो कोई भी मेल बॉक्स स्टोरेज है ना वो तो, क्योंकि ये नियो मेल के साथ दे रहा है इसके लिए। फ्री विथ को साइट डोमेन, फ्री विथ को साइट डोमेन, को डॉट साइट डोमेन। अच्छा, तो मतलब ये डोमेन भी बेच रहे हैं। तो कोसाइट मीन वो सब डोमेन। मीन्स उसका सब डोमेन दे रहे हैं ना, जैसे हम दे रहे प्रीव्यू लिंक डॉट इज वाला। हमारा क्या है, प्रीव्यू लिंक डॉट इस। तो हमारे में उसमें डिफरेंस क्या हुई है, मेल बॉक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बस। ठीक है, हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो आपको फेसबुक एड्स में जाके वीडियो एड्स वगैरह का भी रिसर्च करना है, ठीक है। और ये बिजनेस ईमेल का प्राइसिंग प्लान, नियो स्पेस। शायद ये अलग कुछ है, नियो वेबसाइट बिल्डर नहीं है ये। डाल रहा हूँ फिर भी यहाँ पे रिसर्च देख लेना है पर। फिर उस पर्टिकुलर साइट के लिए लैंडिंग पेज बनाना है, जैसे ये है, ठीक है। मैं आप सबका इसी यहाँ से देखूंगा कि आपने कौन सा वेबसाइट ढूंढा, उसका टूल लिंक यानी लैंडिंग पेज वेबसाइट का लिंक, आपने क्या टूल लिंक यानी कि वेबसाइट लिंक। फिर आपका फेसबुक का लिंक, उसमें क्या डाला आपने, इंस्टा का लिंक, लैंडिंग पेज का लिंक, ये सब। अपना काम को लेके कोई क्वेश्चन है आपको, अब आपको करना क्या है इसको लेके। नो सर। काम स्टार्ट कर दोगे राइट आप। यस अब सर। सीट सीट के अंदर ये चीजें डालो, इसमें मुझे 25-30 कंपनियां चाहिए जो सिमिलर सा काम करती हो, जहां से भी ढूंढना पड़े ढूंढो। जिनका काम अच्छा लगे उन्हीं को रखो, ऐसा नहीं कि मिला तो डाल दूंगा इधर। अगर उनका उनका कोई यूनिकनेस है, उनका लैंडिंग पेज में या उनके वेबसाइट में कुछ भी खासियत है, कुछ खास बात है, सर तो एआई ही का डालो। है ना, एआई का ही होना चाहिए ना वेबसाइट। देखो अगर मान लो एआई नहीं है लेकिन उसमें बहुत ही कुछ यूनिक सा एडवांटेज था जो हम हमारे वाले में यूज कर सकते हैं, भले उसमें एआई नहीं था लेकिन हमारे में तो है ना एआई, तो हम उसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। हम मैं तो पूछ वहां पे रिसर्च ये कर रहे हैं ना कि दिखाए कैसे, प्रेजेंट कैसे करे अपने आप को। तो अगर उनकी प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर है लेकिन वो एआई नहीं है तो भी चलेगा, अच्छा राइट। क्योंकि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो अलग अलग पैरामीटर पे कर रहे हैं ना। एक हाँ तो हो गया कि कॉम्पिटिटर जो है वो, तो जो कॉम्पिटिटर है उसमें वो एआई होना जरूरी है, तभी हम उसे अपना कॉम्पिटिटर बोलेंगे, वरना तो नहीं बोलेंगे, राइट। लेकिन दूसरे पैरामीटर है ना, जैसे कि फीचर्स, तो हो सकता है कि एआई नहीं है लेकिन उसमें कुछ यूनिक फीचर दिखा आपको, या फीचर को प्रेजेंट करने का तरीका दिखा आपको, तो दैट कैन बी रिसर्च पैरामीटर। प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल वो एआई वाला वेबसाइट बिल्डर नहीं है लेकिन बहुत सस्ता है,
या बहुत महंगा है, तो दैट कैन बी आवर कंपैरिजन पॉइंट। तो हम सर कस्टमर को कह सकते हैं कि देखो सस्ता तो इतना भी सस्ता मिलता है और महंगा इतना भी आता है, लेकिन हमारा एकदम राइट प्राइस है, करेक्ट प्राइस है, ऐसा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, डॉक में भी हाँ, मतलब फिलअप करना है? नहीं डॉक तो खाली आपके उसके लिए, सब कुछ फिलअप यहीं पे करना है, शीट शीट में? में, एक ही जगह पे। ओके शीट सर। में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डालते जाओ। कुछ एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह बनाने तो आगे का कॉलम को यूज कर सकते हो। यहाँ पे मान लो इतने कॉलम यहाँ पे खत्म हो जा रहे हैं, उसके बाद का जो कॉलम बचा है वहां पे कुछ लिख सकते हो, आपको जो लिखना है वो, कुछ अपना कुछ नोट पर्सनल करना है तो रिसर्च कर ये कुछ सकते हैं भी ना। ऐसा नोट करना है तो यहाँ नोट पे हो। कर सकते हो। हाँ, ठीक है। प्राइस एनालिसिस फॉर एग्जाम्पल, तो अब सबका वो भी देखना है कि अच्छा वो कितने का बेच रहे हैं, उसका मंथली क्या पड़ रहा है, ईयरली क्या पड़ रहा है, अगर 4 ईयर प्लान दे रहे तो कितना में दे रहे हैं, लाइफ टाइम प्लान दे रहे तो कितना में दे रहे हैं। और लाइफ टाइम प्लान से बेहतर होता है ईयरली प्लान या 2 ईयरली प्लान या 4 ईयरली प्लान। क्यों पता है? क्योंकि जो भी व्यक्ति लाइफ टाइम टूल बेचता है ना, वो टूल बेच के फिर सो जाता है, फिर वो टूल को अपडेट नहीं करता है, अपग्रेड नहीं करता है, लेटेस्ट नहीं रखता है, क्योंकि उसको जितना पैसा मिलना था मिल चुका। अब नया पैसा आप देने वाले हो नहीं, तो वो आपके लिए क्यों काम करे, वो आपके लिए क्यों नया अपडेट करे, नया टेक्नोलॉजी लाए, राइट। इसके लिए लाइफ टाइम वाले जितने भी टूल होते हैं वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। वो आता है 2 साल के लिए रहता है, 1 साल के लिए रहता है, फिर मर जाता है। क्योंकि आईटी में इतने जल्दी चेंजेस आते हैं, इतने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, इतना नया नया आता रहता है कि अगर कोई भी टूल है उसे अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। लेकिन अपग्रेड करते रहना कब परवड़ेगा, कब कब वो प्रैक्टिकल होगा, फिजिबल होगा, कि जब पैसे आते रहे कस्टमर के पास से। तो अगर मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शन वाले टूल होंगे, वो देखना आपको बेहतरीन से बेहतरीन होते जाएंगे डे बाय डे। जैसे आज से 4 साल पहले का कैनवा और आज का कैनवा देख लो, कितना बड़ा फर्क है। जिसने भी आज से 4 साल पहले कैनवा यूज किया है, वो ये बता सकता है कि यार वो तो जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। अब इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया हो गया कैनवा। क्यों? क्योंकि वो मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शन बेचता है, वो लाइफ टाइम नहीं बेचता है, उसका कोई लाइफ टाइम प्लान है ही नहीं, राइट। हालांकि इंडिया में उसका भी वो पायरेटेड वाले मिलते हैं कुछ, वो एजुकेशन अकाउंट 200-200 रुपए में लोग बेचते हैं। लेकिन वो भी एजुकेशन अकाउंट है, वो एक्चुअल कैनवा अकाउंट नहीं है, प्रो अकाउंट नहीं है, ठीक है। द पॉइंट इज, कहने का मतलब ये है कि प्राइस एनालिसिस करते वक्त ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो व्यक्ति लाइफ टाइम दे रहा है ना, वो टूल कैसा होगा पता है? पैथेटिक टूल होगा। वो टूल ऑलरेडी शायद आउटडेटेड हो चुका होगा, पैसे तो आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो हम जब एड बनाने बैठे तो उस बात को, उस सेंस को भी हाईलाइट करना है, ये बात याद रखना है। उसके बाद कॉम्पिटिटर कैंपेन, माने उनकी एड क्या चल रही है, वो एड में क्या दिखा रहे, क्या बता रहे, क्या उसके बाद कहाँ भेज रहे हैं वो। और फाइनल क्लाइंट अवतार, तो ये क्लाइंट अवतार के लिए ना हम इसी वीक में मंगल बुध को मैं जब निकलूं, मैं ना राजस्थान जा रहा हूं, तो अगले हफ्ते शायद हमारा क्लास नहीं होगा। मैं जोधपुर जा रहा हूँ, हमारा बीएनआई का एक इवेंट है वहां पे। बीएनआई पता है? बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल बोल के एक कम्युनिटी होती है इंटरनेशनल, उसका एक इवेंट है वहां पे 3 दिन का। तो मैं जोधपुर जा रहा हूँ और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी तारीख, शायद छठी तारीख को वापस आऊं। तो फर्स्ट से फिफ्थ यानी 5 दिन में नहीं हूँ। उसके क्लासेस हम एडवांस में ले लेंगे इसी वीक में, कल परसों तरसों में। तो अगले वीक के क्लासेस हम एडवांस कर लें। और तो मैं अगला क्लासेस तभी कर पाऊंगा जब आप बेसिक लेवल पे रिसर्च करके रखो। फिर मैं आपको लैंडिंग पेज बनाना, फिर उसके लिए एड का कॉपी के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मींस के चैट जीपीटी पे जाके कैसे एड की कॉपी लिखना, एड की स्क्रिप्ट बनाना, ये भी बताने वाला हूँ, जो इसी वीक में हम कवर कर देंगे, ठीक है। यस सर। ओके चलिए, कोई क्वेश्चन? नो सर। सर ओके चलिए। हाँ, मेरा एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन था सर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। सर ये जो बोलो ना। मतलब सभी जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं ना, ग्रोसरी वगैरह, डीमार्ट के सभी, या फिर कोई सोप हो गया, या हाँ फिर हाँ, कोई कोई भी प्रोडक्ट हुआ, उसको है ना हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक बारकोड नंबर लगता है सर। तो राइट। वो कहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, वो कुछ आइडिया है क्या सर आपको? क्योंकि मुझे थोड़ी सी जरूरत थी उसकी। बारकोड कहाँ से बनता है ऐसा? हाँ हाँ, वो रजिस्टर कहाँ पर? क्योंकि मैं एक्चुअली, मेरा एक प्रोडक्ट है, वो मुझे डीमार्ट में रजिस्टर करना था ना। तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर 89 की सीरीज वाला जो बारकोड शुरू होता है 89 से, वो रजिस्टर करना हाँ होगा हाँ। आपको वहां पर।
मतलब 89 की अगर सीरीज से शुरुआत होता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम उसको सेल कर सकते हैं सर। आ, एक तो बहुत सारे एजेंसीज होते हैं इसके लिए। तो जो जो G-TIN रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं ना, हाँ हाँ G-TIN बोलते हैं उसे, GTIN। GTI। हाँ, G-TIN रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उन एजेंसीज को कांटेक्ट करो। वो लोग आपको करवा के देंगे। और उनके फॉर्म वगैरह है, एक वेबसाइट भी देता हूं मैं आपको उसके लिए। ये एक डीलर है, उसका वेबसाइट है। ओपन कर लेता हूँ। ओके, बारकोड शो हो रहा है। तो ठीक है, थैंक यू सर। मैंने वेबसाइट भेज दिया आपको, ये इंडिया की एक एजेंसी है। ऐसे हजारों एजेंसीज होंगी, मतलब कि ऐसी बहुत सारी लोकल भी होंगे आपके अहमदाबाद में भी। और इसके लिए ना सीए से पूछने का, हम्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, यस उनके पास इसकी ज्यादा जानकारी होती है। उन लोगों को लेटेस्ट रूल्स, जीएसटी के आने के बाद वाले रूल्स, और जो भी अभी नया ये हुआ है। जैसे एक मेरा फ्रेंड है राजस्थानी, इंडिया फाइलिंग्स बोल के उसका कंपनी है, अभी उसको फंडिंग भी मिला है। उसका भी नंबर देता हूं मैं। वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन में अच्छा काम कर रहे हैं अभी। ये मेरे दोस्त की कंपनी है, जो दूसरा लिंक भेजा ना वो। हाँ हाँ। इसकी कंपनी अकेले से शुरू करके आज लगभग 300 लोग हो गए हैं इनके पास। ये लोग ना सारी सर्विसेज देते हैं। जीएसटी फाइलिंग ऑनलाइन, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आईटीआर फाइलिंग, फिर बारकोड रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, ट्रेडमार्क, ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लायंस, कंपनी फॉर्मेशन, सीएस कंपनी सेक्रेटरी सर्विसेज जो होती है, सीएस सर्विसेज, सीए सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विसेज, सब कुछ ऑनलाइन देते हैं ये लोग। ओके, इंडिया फाइलिंग्स बोल के कंपनी है। थैंक यू सर। इसकी कंपनी और मेरी कंपनी साथ में शुरू हुई थी, ये ज्यादा आगे निकल गया मुझसे। ये पता है, वो एक जोक आया था, कौन सा, 3 इडियट्स में, कि जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त जब फर्स्ट आता है तो और ज्यादा दुख होता है। चलो, थैंक यू सो मच। और कुछ बताओ। चलो, थैंक यू सो मच, करते हैं फिर आगे कनेक्ट। यस सर। थैंक ये यू। सर, ये काम टाइमिंग करने का का, सिर्फ पूरा दिन अभी बैठने का नहीं है, ये अभी काम करने का है। ये वाला जो दिया वो 20-20 25-25 ऐसी कंपनियां, ऐसे टूल्स, ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी चीजें ढूंढो जो buildweb.ai जैसा एआई वेबसाइट बिल्डर या उसके आसपास का टूल है। ओके। सर, वो टाइम के बारे में आप सर बोलने वाले थे सर ना? अभी सर हाँ, सर सिर्फ ढूंढना है अभी, क्या वो आपने बोला बनाना नहीं है ना अभी? बनाना नहीं है अभी, खाली ढूंढना रिसर्च। है बाकी लोगों को। रिसर्च वर्क, बनाना तो सिखाएंगे आपको कहाँ पे और कैसे बनाना है। ठीक है सर। सर, ये अभी अपने ढूंढो, आज ढूंढने क्लास का है। क्लास के टाइमिंग थोड़ा चेंज ओके करने के बारे में आप बोल रहे थे सर कल। हाँ, वो मेरे एटीएनटी से बात नहीं हुआ है, वो कल बात होगा ना ऑफिस आवर्स में, फिर करेंगे। ओके ओके, ठीक क्योंकि इसमें एटीएनटी से भी बात करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनका जूम अकाउंट कब अवेलेबल है है। वो भी देखना पड़ेगा ना। सर ये एआई वेबसाइट का रिलेटेड ही ढूंढना है ना सर, और कोई? हाँ, एआई वेबसाइट से रिलेटेड, जिसमें वेबसाइट बनता हो, एआई से बनता हो या आसानी से बनता हो, ऐसे जितने भी टूल है, उन टूल को आप इसका कॉम्पिटिटर समझ सकते हो और फिर इसका ऐड चला सकते हो। ये स्टेप 1 है, रिसर्च इज द मेन थिंग। ओके ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। यस।